हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, यह क्लास 12 फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा का लेक्चर नंबर 2 है। इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आपका जो हेडिंग है विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट। इस वीडियो में हम लोग जिस सर्किट के बारे में बात करेंगे उसमें केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा होगा या फिर शुद्ध आपका स्वप्रेरकत्व होगा या फिर शुद्ध धारिता होगी। यानी कि जिन सर्किट्स के बारे में बात करने वाले हैं उसमें प्योर रेजिस्टेंस होगा या फिर प्योर इंडक्टेंस होगा या फिर प्योर कैपेसिटेंस होगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं 3 सर्किट के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है जब परिपथ में, तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना है उसी के बारे में पढ़ते हैं। जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध हो, क्या हो? शुद्ध प्रतिरोध, यानी कि केवल और केवल प्रतिरोध होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। शुद्ध प्रतिरोध हो, यानी व्हेन सर्किट कंटेन्स प्योर रेजिस्टेंस। ये आपका पहला हेडिंग है। ठीक है, इसमें क्या है? पहला हेडिंग है प्योर रेजिस्टेंस, यानी कि हम लोग ऐसे सर्किट के बारे में बात करेंगे जिसमें क्या होगा? शुद्ध प्रतिरोध होगा। चलिए देख लेते हैं। सपोज करते हैं ये हमारा कोई सर्किट है। इस सर्किट में क्या लगा है? केवल और केवल शुद्ध प्रतिरोध लगा है और इसको हमने क्या किया है? एसी सोर्स के साथ ऐसे जोड़ दिया है। ठीक है, ये एसी सोर्स के साथ हमने जोड़ा है और ये क्या है? प्रतिरोध आर है। ठीक है, ये देखिए आप बात समझ रहे हैं कि एक सर्किट है, इस सर्किट में केवल और केवल क्या है? रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस के अलावा कुछ भी और है नहीं है। इसको हमने क्या करा है? एसी सोर्स के साथ जोड़ दिया है। देखिए यहां पे जो हम वोल्टेज इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वोल्टेज हम दे रहे हैं किसी भी क्षण, इस एसी सोर्स का जो वोल्टेज है वह कितना है? भी नॉट साइन ओमेगा टी। आप लोग जानते हैं पहले वाले लेक्चर वीडियो में हमने आपको बताया था कि किसी भी क्षण जो धारा का मान होता है, अल्टरनेटिंग करंट का जो मान होता है, प्रत्यावर्ती धारा का मान होता है, वह होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी। और किसी भी क्षण जो वोल्टेज होता है, एसी वोल्टेज, उसका जो मान होता है वह भी नॉट साइन ओमेगा टी है। तो हमने माना कि जो किसी भी क्षण जो हमने सोर्स उसको प्रोवाइड किया है, इस रेजिस्टेंस को दिया है, उस क्षण उसके वोल्टेज का जो समीकरण है वह कितना है? भी नॉट साइन ओमेगा टी है। हम मान लेते हैं कि किसी क्षण जो धारा का दिशा है वह इस दिशा में है। देखिए जो एसी सोर्स है उसकी दिशा चेंज होती रहे, एसी करंट है ना, एसी धारा है ना, तो इसकी दिशा लगातार चेंज होती रहेगी। लेकिन हमने माना किसी क्षण टाइम टी पर इसका जो दिशा है वह कैसे है? ऐसे है। इतनी बात समझ में आई? चलिए, अच्छा, इसके सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा, इस रेजिस्टेंस के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न होगा। चलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं। यहां पे हम लगाएंगे कौन सा नियम? किरचॉफ का नियम। बंद परिपथ है ना, बंद परिपथ में किरचॉफ का नियम लग जाता है। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम क्या है पता है? बहुत ही आसान नियम है। जितने भी वोल्टेज है, जितने भी विभवांतर है, सबको जोड़ दीजिए, मान कितना आएगा? 0 आएगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? भी है। ठीक है ना। हम कैसे चल रहे हैं? सपोज करते हैं बंद परिपथ में हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से चल रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। चलिए देखिए किरचॉफ के नियम से लगाते हैं। किरचॉफ का नियम आपको लगाना आना चाहिए, बहुत ही आसान है। अगर आपने वीडियो हमारा वो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, B इज इक्वल टू कितना होगा? देखिए ये इसके सिरों के बीच का विभवांतर, अब यहां से चलते यहां चलते यहां पहुंचे। हमें अब चेक करना है इसके सिरों के बीच का विभवांतर। हमें क्या निकालना है? इसके सिरों के बीच का विभवांतर। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर V बराबर क्या होगा? आई आर होगा। अरे इसमें धारा अगर आई प्रवाहित हो रही है तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा? भी है। भी बराबर क्या होता है बताइए? आई इंटू आर ही होता है ना, क्या और कुछ होता है? ओम्स के नियम से।
ठीक है। अच्छा, यहां पे इसके सिरों के बीच का विभवांतर, अच्छा हम किस दिशा में चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी जिस दिशा में धारा चल रहा है उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं। जिस दिशा में धारा चल रहा है उस दिशा में हम भी चल रहे हैं। जब हमारे डायरेक्शन और इस धारा का डायरेक्शन, धारा की दिशा सेम हो तो आई आर को हम लोग लेते हैं माइनस में। इस आई आर को हम किस में लेते हैं, माइनस में। कब, जब दोनों का डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, किरचॉफ लॉ से। ठीक है, टोटल का मान कितना आएगा, 0। अब देखिए इसके और इसके अलावा कोई भी सोर्सेस नहीं है, केवल 2 है, तो सबको जोड़ने पर मान कितना आता है, किरचॉफ के नियम में 0 आता है। ठीक है, तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये आई आर क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा, सॉरी माइनस में है, उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्या, आई आर इज इक्वल टू भी। ठीक है, यहां से भी क्या है, भी क्या है, सॉरी आर क्या है, गुणे में इधर जाएगा, भाग में। भी का मान यहां से उठा करके रख देते हैं, भी का मान उठा करके रख देते हैं, कितना हो जाएगा, भी नॉट साइन ओमेगा टी बटे कितना हो जाएगा, आर। देखिए बहुत आसान है, इतना आसान है कि पूछे मत, लेकिन बच्चे पता नहीं कहां से कंफ्यूज रहते हैं इसमें। इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख रहे हैं, भी नॉट के बटे आर। ठीक है, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अच्छा, और देख लेते हैं थोड़ा सा, हम इसको लिखना चाहते हैं भी नॉट बटे जो आर है, भी नॉट बटे जो आर है, ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, हम भी नॉट बटे आर के स्थान पर आई नॉट को रख दिया। इसके स्थान पर क्या रख दिया है हमने, आई नॉट रख दिया है, साइन ओमेगा टी। ध्यान से बात को समझिएगा, जहां यहां पे लिख दे रहे इस बात को, जहां आई नॉट क्या है, आई नॉट है भी नॉट के बटे आर। आई नॉट क्या है, आई नॉट है भी नॉट के बटे आर। इस बात को हमने यहां पे लिख दिया, नहीं तो आप कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ चीजें हमें मिल रही हैं। हमें सबसे पहले धारा का क्या समीकरण मिला, सबसे पहले हम जो एसी वोल्टेज दिए थे उसका क्या समीकरण था, उसका समीकरण था V बराबर भी नॉट साइन ओमेगा टी। जो हमें करंट का इक्वेशन मिला, करंट का मान मिला, वह कितना मिला, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यही तो चीज मिला है ना हमें, बताइए। ये वोल्टेज का समीकरण था जो हमने दिया था, उसके बाद हमने यहां माना किसी क्षण धारा आई था, आई का मान आया कितना, आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब समझिए चीज को, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितने का है, कलांतर कितने का है। सबसे पहला आपको फेज पता होना चाहिए। साइन के साथ ये जो क्वांटिटी लगी होती है, ये जो क्वांटिटी लगी होती है, इसको हम लोग बोलते हैं कला। इसको क्या बोला जाता है, कला, फेज। क्या दोनों में कोई अंतर है, साइन के साथ यहां भी ओमेगा टी है, साइन के साथ यहां भी ओमेगा टी है, यानी इन दोनों के बीच जो कलांतर है, कलांतर यहां पे जो कलांतर है वह कितना है, 0 है। कलांतर कितना है, 0। अरे घटा देते हैं, कोई अंतर है नहीं है, ओमेगा टी में से ओमेगा टी घट जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी यहां पर कोई भी कलांतर नहीं है, यानी जैसे जैसे आपका वोल्टेज चल रहा है वैसे ही वैसे धारा भी चल रही है। ठीक है, अब यहां पे एक नई चीज आपको बनाना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, नई चीज मिल रहा है, फेजर चित्र। फेजर चित्र क्या होता है, फेजर डायग्राम क्या होता है, एकदम आसान भाषा में हम लोग समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम देखिए, फेजर डायग्राम जो होता है, फेजर चित्र जो होता है, वह एक ऐसा चित्र होता है, एक ऐसा डायग्राम होता है जो एसी वोल्टेज और एसी करंट को, एसी वोल्टेज यानी प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज को, और आई यानी प्रत्यावर्ती धारा को वेक्टर के रूप में दर्शाता है, सदिश के रूप में दर्शाता है। फेजर चित्र एक ऐसा चित्र होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को वेक्टर के रूप में दर्शाता है और उनके बीच में कितना कलांतर है वह भी बताता है।
बात समझ में आई? फेजर चित्र क्या होता है? फेजर चित्र एक ऐसा चित्र होता है जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा को सदिश रूप में दर्शाता है, वेक्टर फॉर्म में दर्शाता है और उनके बीच क्या बताता है? कालांतर बताता है। ठीक है, पहले कंडीशन में जो हमें कालांतर मिला है वह कितना मिला है? 0। क्यों? क्योंकि भी यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज v फेज ओमेगा टी है, इसका भी ओमेगा टी, यानी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनता है एक समझ गए तो आसानी से सब कुछ समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, ये कुछ इस प्रकार से आप लोग पहले बना लिया करें। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, ये टाइम t है, इसी के रिस्पेक्ट में बदल रहा है जो भी चीजें हैं। यहां पे बिंदास अपने मन से ऐसे v नॉट को खींच दिया करें। सबसे पहला काम क्या है? v नॉट खींच दीजिए और यहां पे जो कालांतर दिया है वह कितना है? ओमेगा टी है। पहला काम इतना आप लोग बना लीजिए। फेजर डायग्राम बनाना बहुत 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 आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे? v नॉट ऐसे खींच देंगे। v नॉट क्या करेंगे? खींच देंगे। अब देखिए, अब यहां पे i को बनाना है। सबसे पहले v नॉट को बना दिया। अब i को बनाना है। i कैसे बनेगा? देखिए, i का भी फेज डिफरेंस कालांतर कितना है? ओमेगा टी है, यानी कि i भी इससे ओमेगा टी ऊपर स्थित होगा। यानी i और v दोनों एक ही फेज में है, यानी ओमेगा टी भी कहीं ना कहीं इसी वाले लाइन में होगा। आई करंट भी इसी भी लाइन में होगा। लेकिन जो आई नॉट का मान है हमने निकाला है वह है v नॉट बटे आर, यानी आई नॉट का मान हमें तब मिल रहा है जब हम v नॉट में r का भाग दे रहे हैं। अर्थात इन दोनों में कौन बड़ा होगा, कौन छोटा होगा? आई नॉट छोटा होगा, v नॉट क्या होगा? बड़ा होगा। इस बात को समझ रहे हैं? यहां से आई नॉट क्या होगा? छोटा, v नॉट क्या होगा? बड़ा। यानी कि जो भी आई नॉट मिलेगा, फेज डिफरेंस तो 0 है, यानी कि ये भी इसी लाइन में होगा, लेकिन आई नॉट छोटा होगा। इसको हमने इतना बड़ा बनाया है तो आई नॉट को इतना ही बड़ा बनाना पड़ेगा। आई नॉट क्या है? छोटा है। बात समझ रहे हैं? आई नॉट क्या है? छोटा है। तो ये जो चित्र हमें मिला, ये देखिए बच्चों, ऐसे भी और ये क्या है आपका? आई है। ठीक है, ये जो चित्र मिला, इसी चित्र को कहा जाता है फेजर चित्र। इसी चित्र को क्या कहा जाता है? फेजर चित्र। ठीक है, ये फेजर डायग्राम हमने बनाया। अब वेव डायग्राम बनाते हैं। अब हम क्या बनाते हैं? वेव डायग्राम, यानी वेव के रूप में दर्शाते हैं कि ये वोल्टेज और करंट कैसे चल रहा है। अब हम वेव के रूप में दिखाएंगे वोल्टेज और करंट कैसे चल रहा है। ठीक है, अब हमारा है वेव डायग्राम यानी तरंग चित्र। वेव डायग्राम यानी तरंग चित्र। तरंग के रूप में हम लोग दिखाएंगे कि कैसे ये दोनों वोल्टेज और करंट चल रहे हैं। चलिए देख लीजिए, यहां पे हमारा कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, बहुत आसान है, ऐसे ही चल रहा है ना। अच्छा, ध्यान से देखिए, इसका और इसका, इन दोनों का ओमेगा सेम है। ओमेगा क्या है? सेम है। ओमेगा यानी आवृत्ति क्या है? सेम है। इसमें भी आवृत्ति ओमेगा है, इसमें भी आवृत्ति क्या है? ओमेगा है। यानी जो आवृत्ति है, 1 सेकेंड में लगाए गए चक्करों की संख्या वह सेम है। यानी जितना ये 1 सेकेंड में चक्कर लगाएगा उतना ही ये भी लगाएगा। ठीक है, ये हमने बना दिया वोल्टेज। देखिए, सबसे पहले वोल्टेज ऐसे ऐसे बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वोल्टेज क्या करना है? सबसे पहले हमने बनाया। ठीक है, दोनों सेम फेज में है। दोनों क्या है? सेम फेज में है। यहां से इसने जर्नी अपनी स्टार्ट की, ये भी यहीं से जर्नी स्टार्ट करेगा, क्योंकि दोनों क्या है? सेम फेज में है। अब देखिए, अब ध्यान से समझिए, जब ये अधिकतम होगा तो करंट भी क्या होगा? अधिकतम होगा, क्योंकि दोनों सेम फेज में है। ओमेगा टी कालांतर 0 है। जब कालांतर 0, तो जब धारा अधिकतम वोल्टेज अधिकतम, धारा न्यूनतम वोल्टेज भी न्यूनतम। ठीक है ना। लेकिन जो आई नॉट है वह होता है v नॉट बटे आर। आई नॉट इज इक्वल टू क्या होता है? v नॉट बटे आर। यानी कि जो आई नॉट का मान है वो कम है। आई नॉट का मान क्या है? कम है। यानी आई नॉट जो हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार से, जब ये अधिकतम है तब भी यही भी अधिकतम है, लेकिन कुछ इस प्रकार से। ठीक है, कुछ इस प्रकार से हमें मिलेगा। यानी ये जो हमें मिला है ये क्या है?
भी है। ये हमें जो मिला है वह क्या है, आई है। ये वोल्टेज का ग्राफ हमने बनाया है, वोल्टेज का तरंग है, और ये क्या है, करंट का तरंग। ये जो वैल्यू है ये है भी नॉट, ये वाली जो वैल्यू है वह है आई नॉट। ठीक है, भी नॉट आई नॉट। तो ये क्या है, वेव डायग्राम है। एक बार चेक कर लेते हैं आपको सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं। हाँ, चीजें आसान है, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। सब कुछ आपको स्पष्ट दिख रहा है, कहीं से भी कोई दिक्कत आई थिंक आपको नहीं होने वाली है। नोट करिए इतनी चीज। हालांकि नोट्स बनाने का जो लिंक है मैं वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग आसानी से बनाइएगा। पहले इन सब चीजों को नोट कर लीजिए, आसान है, बहुत ही आसान है, नोट कर लीजिए। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, शुद्ध स्वप्रेरकत्व लगा हो, सेल्फ इंडक्टेंस लगा हो, तब क्या होगा। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट सेकेंड वाला हेडिंग होगा वो आप लोग डाल लीजिए, हम लोग इसी में बना लेते हैं। ठीक है, बार बार लिखने से बढ़िया आप लोग इसी में मत बनाइएगा। जब परिपथ में शुद्ध स्व प्रेरकत्व हो। अब हमारा ये क्या है, नेक्स्ट हेडिंग हो, यानी कि व्हेन सर्किट कंटेन प्योर सेल्फ इंडक्टेंस। क्या कर रहे हो, सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए बहुत ही आसान है, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बस आप लास्ट तक देखते रहिए। अब बाकी चीजों को रफ कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं, पहले आप ये बताइए, कमेंट करिएगा अगर आपको समझ में आया हो। बहुत ही आसान है, चीजें एकदम आसान है। ये पूरा चैप्टर बहुत आसान है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं 60-70 सभी न्यूमेरिकल आसान है, लेकिन सब कराएंगे, एक भी न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि अगर परिपथ में क्या लगा हो, शुद्ध स्वप्रेरकत्व लगा हो। ठीक है, तो चलिए यहां पे हम लोग ले लेते हैं एक सर्किट, और इस सर्किट में हमने लगा दिया कुछ इस प्रकार से कॉइल। इस कॉइल का स्वप्रेरकत्व कितना है, L है। इस कॉइल का स्वप्रेरकत्व कितना है, L है। ठीक है, चलिए हमने इसमें करंट को प्रोवाइड कराया, इसमें हमने करंट को प्रोवाइड कराया। ठीक है, वोल्टेज मान लेते हैं किसी भी क्षण इसका जो वोल्टेज का समीकरण है वह V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, किसी भी क्षण हमने जो सोर्स दिया है वो क्या है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं किसी भी क्षण जो करंट है उस करंट का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो भी करंट है वह AC करंट है, मान हमेशा चेंज होता रहेगा, लेकिन हमने माना कि किसी क्षण इसका जो डायरेक्शन है वो इधर है। अब ध्यान से कहानी सुनिएगा। देखिए यहां पे क्या है, थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देते हैं, थोड़ा सा इसको कुछ इस प्रकार से बड़ा कर देते हैं। ठीक है, यहां पे अब ठीक है। ठीक है, अब देखिए क्या है कि हम लोग मानते हैं कि किसी भी क्षण जो धारा का डायरेक्शन है वह इस दिशा में है। अब चूंकि धारा लगातार बदल रहा है, जब धारा लगातार बदल रहा होगा तो इसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का भी मान बदल रहा होगा। आप लोग क्या जानते हैं, धारा के कारण उत्पन्न होता है मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड निर्भर करता है धारा पे। अब धारा जब बदल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा, मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा यानी यहां से गुजरने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बदलेगी यानी इसका फ्लक्स बदल रहा है, यानी जो फ्लक्स बदल रहा है वह इस धारा का विरोध करेगा, इस धारा का क्या करेगा, विरोध करेगा। अच्छा, इसमें इसके सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वह कितना होगा, पहले इतना लिख लेते हैं। कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर, कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा बताइए। फैराडे के नियम से बताना है, फैराडे के नियम से बताना है। E इज इक्वल टू होता है L di/dt। हम केवल और केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। ठीक है, परिमाण की बात कर रहे हैं। अब ये जो यहां पे विभवांतर उत्पन्न होगा, ये विभवांतर क्या करेगा, इसका विरोध करेगा। यानी कि धारा ऐसे बह रही है, ये क्या करेगा, एक ऐसे धारा प्रोवाइड कराएगा। अरे इसी का विरोध ऐसे ही होगा ना, एक इधर जा रहा है दूसरा इधर कर दे, यानी विरोध होना स्टार्ट हो जाए। फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, फ्लक्स में परिवर्तन से एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ, प्रेरित वैद्युत वाहक बल इसका क्या करेगा, विरोध करेगा, यानी धारा ये ऐसे भेजेगा,
यानी जो भी धारा भेज रहा है वो कुछ इस प्रकार से, प्लस इधर है माइनस इधर है, तभी तो धारा इधर भेज रहा है, नहीं तो धारा इधर कहां भेज पाता। बात समझ रहे हैं? हाँ। अब चलिए यहां पे लगाते हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ में हम कुछ इस प्रकार से चलते हैं, ठीक है। एक बंद परिपथ है, जहां बंद परिपथ मिला वहां पे लग जाता है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम लगा दीजिए। किरचॉफ का नियम लगाएंगे, यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर, इसके सिरों के बीच का विभवांतर हमने क्या माना है, भी। देखिए अब इसके सिरों के बीच का विभवांतर, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है, एल डी आई डी टी। चिन्ह ध्यान समझिएगा, चिन्ह क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। देखिए करंट ऐसे बह रही है और हम ऐसे गति कर रहे हैं, ऐसे गति कर रहे हैं, ठीक है ना। करंट इधर जा रही है, हम लोग ऐसे गति कर रहे हैं, यानी हमारी दिशा करंट के चलने की दिशा विपरीत है। या फिर आप ऐसे समझिए, यहां पे प्लस से माइनस जा रहे हैं, प्लस से, देखिए हम लोग ऐसे ही चल रहे हैं ना, हमारे चलने की दिशा ये है, तो हम लोग ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, यानी प्लस से माइनस, बाद में क्या आ रहा है, माइनस, यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्या होगा, माइनस होगा। और सब मिलकर के कितना देते हैं बच्चों, 0। सब मिलकर के कितना देते हैं, 0, यानी टोटल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए ये माइनस उधर गया, प्लस, यानी L di बटे कितना होगा, dt। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, di बटे dt। ये L क्या है, भाग गुणे में, इधर आएगा तो भाग में, तो v बटे कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, ठीक है। di बटे कितना होगा, dt। v का मान कितना है, v का मान कितना है, v नॉट साइन ओमेगा t बटे कितना है, L। देखिए हमें I का मान निकालना है, I का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन करना पड़ेगा। हमें I का ही मान निकालना है ना, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, चलिए समाकलन कर देते हैं। तो यहां से di बटे dt, दोनों पक्षों का समाकलन कर रहे हैं, v नॉट बटे L साइन ओमेगा t, ठीक है। यहां से di बटे dt का समाकलन कितना हो जाएगा, I हो जाएगा। v नॉट बटे L क्या है, कांस्टेंट है, इधर क्या बचा, साइन ओमेगा t dt। अरे समाकलन करना तो आता होगा। साइन ओमेगा टी का समाकलन क्या होता है बच्चों, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का जो समाकलन होता है वो माइनस कॉस ओमेगा टी होता है। फिर ओमेगा टी का करेंगे तो बटे में क्या हो जाएगा, ओमेगा टी। मैथ के लिए तो बहुत आसान है, मैथ वालों के लिए बहुत आसान। इन सब चीजों के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी डिटेल में स्टडी किया था, ठीक है। तो यहां से I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v नॉट बटे L, समाकलन कर दीजिए कितना आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी के बटे ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देखिए कुछ कैसे लिख रहे हैं, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये माइनस बाहर ले रहे हैं, माइनस v नॉट बटे क्या है, L ओमेगा। देखिए इस ओमेगा को भी हमने बाहर ले लिया, इस माइनस को भी बाहर ले लिया, क्या बचा, कॉस ओमेगा टी बचा। या फिर I इज इक्वल टू, देखिए इस v नॉट बटे L ओमेगा के स्थान पर, v नॉट बटे L ओमेगा के स्थान पर हम I नॉट लिखना चाह रहे हैं। ये माइनस है, माइनस लिखा, इसके स्थान पर हम लिखना चाह रहे हैं I नॉट। क्या लिखना चाह रहे हैं, I नॉट। और इधर क्या है, कॉस ओमेगा टी। अब देखिए ये फंक्शन कॉस में आया और जो वोल्टेज था वो साइन में था, यानी इस कॉस को भी हमें क्या बदलना पड़ेगा, साइन में बदलना पड़ेगा। चलिए इस कॉस को साइन में बदल देते हैं। I इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस I नॉट। देखिए कॉस ओमेगा टी है, देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा। यानी इस कॉस थीटा के स्थान पर साइन 90 माइनस थीटा लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है साइन 90 के स्थान पर पाई बाई 2 लिख देते हैं। थीटा के स्थान पर यहां कॉस के साथ क्या लगा है, ओमेगा टी लगा है, तो ओमेगा टी हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस ओमेगा टी को हमने लिख दिया साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि साइन 90 प्लस थीटा बराबर भी तो कॉस थीटा होता है, यानी इसके स्थान पर हम प्लस क्यों नहीं लिख सकते, प्लस भी तो लिख सकते हैं। अभी इसका जस्ट आंसर आगे आपको मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्यों नहीं लिखा है, अभी 2-3 लाइन के बाद आपको मिलने वाला है, ठीक है। अच्छा एक और चीज यहां पे हम लिख देते हैं, जहां पे जो I नॉट है वह किसके बराबर है, I नॉट किसके बराबर है, v नॉट के बटे L ओमेगा,
ठीक है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आई नॉट किसके बराबर है, भी नॉट के बटे एल ओमेगा। अब चलिए देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनस अंदर भेजते हैं, इस माइनस को अंदर भेजते हैं। जब अंदर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन, देखिए अंदर भेजेंगे तो किस इस प्रकार से होगा, माइनस, देखिए मैथ वालों के लिए तो ये बहुत आसान है और बायोलॉजी वालों के लिए तो एकदम पहाड़ लगेगा, ओमेगा टी। मैथ वालों के लिए आसान है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंदर भेज दिया, यानी आई नॉट साइन। अब देखिए ये माइनस इसको इस प्लस को माइनस करेगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, यानी ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 आया। जो हमें रिजल्ट मिला, आई नॉट का जो मान मिला वह कितना मिला, वह हमें मिला इतना, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अब आपको समझाते हैं कि हमने ये 90 प्लस थीटा क्यों नहीं लिया। चलिए समझते हैं। यहां पे देखिए साइन के साथ जो लगा होता है, साइन के साथ जो लगा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेज। साइन का फेज, साइन का कला कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 है। साइन का फेज कला क्या है, देखिए साइन के साथ जो लगा होता है, जैसे यहां पे साइन के साथ क्या लगा है, ओमेगा टी, तो ये एसी वोल्टेज का फेज है। फेज मतलब कला, कला है, ठीक है। यहां साइन के साथ क्या लगा है, इतना, यानी ये आई का फेज है। आई का कला कितना है, आई का कला कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। भी का कला कितना है, भी में साइन के साथ क्या लगा है, भी में साइन के साथ ओमेगा टी लगा है। अब हमें निकालना है दोनों में कलांतर। बात समझिएगा, हमें क्या निकालना है, कलांतर। तो कलांतर निकालने के लिए भी वाले में से आई वाले को घटाते हैं, भी वाले में से आई वाले को घटाते हैं। कलांतर कैसे निकलेगा, भी वाले में से आई वाले को घटाते हैं, ठीक है। भी का जो कला है उसमें से आई वाले की कला को घटा देते हैं, तो भी वाले का कला है ओमेगा टी, इसका कला कितना है, माइनस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। यानी ओमेगा टी माइनस का गुणा करेंगे, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ओमेगा टी से कैंसिल हो गया, कलांतर कितना आया, पाई बाई 2। कलांतर कितना आ गया, पाई बाई 2। ये बात समझिएगा। अगर सपोज करिए ये हमने 90 प्लस थीटा लिख लिया होता, 90 प्लस थीटा लिख लिया होता, यानी यहां पे पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होता, पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी होता। इसके बाद ये जब आप माइनस आता इसको, तो दोनों को माइनस कर देता, अरे इस माइनस को अंदर लाते तो दोनों को माइनस कर देता, माइनस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब हमें निकालना है कलांतर। ये क्या था, ये क्या था, धारा का कला आता, फेज आता किसका, करंट का। अब हमें पता है भी का कला कितना है, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी से कलांतर निकालने के लिए क्या करते हैं, कलांतर निकालने के क्या करते, इसमें से ये वाले घटा देते, यानी ओमेगा टी माइनस इसको घटाते तो क्या हो जाता बताइए, प्लस पाई बाई 2 हो जाता, प्लस ओमेगा टी हो जाता। अब ये ओमेगा टी कैंसल नहीं हो पाता, हमें कैंसल करना था इस ओमेगा टी को, हमें कलांतर निकालना था। इन दोनों में कितने का अंतर है, तो इस अंतर के लिए हमने क्या लिया, ओमेगा टी को, इस अंतर को लेने के लिए हमने क्या लिया, माइनस। अब कैसे पता चलेगा, कट जाएगा, तो इसके लिए हमेशा इस ओमेगा टी को पॉजिटिव लेना है बच्चों, ठीक है। आप ऐसा करिए कि ओमेगा टी यहां भी पॉजिटिव आए और यहां भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, तभी तो घटाएंगे, एक इससे कटेगा, दोनों पॉजिटिव रहेंगे, घटाएंगे एक माइनस हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहां पे देखिए, यहां पे ओमेगा टी क्या आया है, पॉजिटिव आया है। बात समझ रहे हैं। चलिए अब आगे आप लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान होगा, कहीं से भी समझ में दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। चलिए कलांतर कितना है दोनों में, कलांतर कितना है दोनों में, अभी अभी हमने देखा कलांतर कितना है, कलांतर कितना है, पाई बाई 2 है, यानी कला में अंतर, दोनों के कला में अंतर है, कितने का है, पाई बाई 2 है। कौन आगे चल रहा है, ओमेगा टी, ये वोल्टेज आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, ये पाई बाई 2 पीछे चल रहा है। अरे धारा ओमेगा टी में से पाई बाई 2 घटा रहे हैं, यहां पे इसका धारा का फेज कितना है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी ओमेगा टी से, ओमेगा टी किसका फेज है, भी का, पोटेंशियल का, ठीक है। यानी ओमेगा टी से पाई बाई 2 ये माइनस हो रहा है, यानी पीछे चल रहा है, प्लस होता तो आगे चलता। यानी कि जो एसी धारा है, एसी धारा वह एसी वोल्टेज से
AC वोल्टेज से π/2 पश्चगामी है, यानी पीछे चल रही है धारा, पश्चगामी है। बात समझ रहे हैं कैसे चल रही है? माइनस में आया है π/2, ये माइनस में आया है यानी पीछे चल रहा है धारा। कौन आगे चल रहा है? वोल्टेज आगे चल रहा है। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं इसका फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बनाना आपको आना चाहिए, बहुत ही आसान है फेजर डायग्राम। देखिए, अगर फेजर डायग्राम नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। बहुत आसान तरीका, फिर से एक बार देख लीजिए। फेजर चित्र, बहुत आसान तरीका हमने आपको बताया है, फेजर डायग्राम। यहां से आपका क्लियर हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, कहीं से भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखें, सबसे पहले हमने क्या बताया, आप ऐसे बना लीजिए, बना लिए होंगे आप लोग। ठीक है, हमने आपको कहा यहां आप ऐसे V0 बना लीजिए। V0 को क्या करिए, खींच दीजिए। V0 हम खींच देंगे, इतना काम आपको कर लेना है। यहां पे टाइम t लेते हैं। ठीक है, टाइम t से बदल रहा है। पहला काम क्या करना है, इसको V0 ऐसे ले लेना है, इतना काम कर लीजिए। अब धारा को दिखाना है, धारा को दिखाना है ना। फेजर डायग्राम क्या होता है, एक ऐसा चित्र जो धारा और वोल्टेज को वेक्टर फॉर्म में प्रदर्शित करे और उनके बीच क्या कर दे, कलांतर को दिखाए। अच्छा, ये कलांतर, इसके बीच कलांतर क्या है, वोल्टेज के बीच कलांतर कितना है, ओमेगा टी है। हाँ, ओमेगा टी है। ठीक है, अब धारा दिखाना है। धारा क्या है, π/2 पीछे चल रही है। धारा क्या है, π/2 पीछे चल रही है। अगर पीछे चल रही है, इससे पीछे चले यानी इधर करेंगे, आगे चलेगी तो इधर करेंगे, पीछे चल रही है तो इधर करेंगे, पीछे चल रही है तो इधर करेंगे। कितना चल रही है, π/2, यानी यहां से हम लोग क्या करेंगे, π/2 खींचेंगे। ये जो एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए, 90। ये दोनों क्या बनने चाहिए, 90, यानी ये क्या है, I0 है। बात समझिएगा। अब एक बात ध्यान देंगे, इस I0 को कम करेंगे कि ज्यादा करेंगे, इसके बराबर खींचेंगे, इससे छोटा खींचेंगे। तो जो I0 है यहां पे देखिए, I0 जो है वह V0 के बटे ओमेगा L है। ठीक है ना, ओमेगा L है, यानी कि जो I0 में मिल रहा है वह V0 में ओमेगा L से भाग देने पर मिल रहा है। यानी जो I0 है वह छोटा है, V0 क्या है, बड़ा है। इसलिए V0 को हमने क्या किया है, बड़ा बनाया है, I0 को हमने क्या किया है, छोटा बनाया है। अब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, I0 वाले को, और V0 वाले को बड़ा। देखिए, ये ओमेगा टी, वोल्टेज वाले का कलांतर कितना है, ओमेगा टी, और ये वाला जो कलांतर है, ये वाला जो कलांतर है, ये वाला, ये किसका है, धारा का होगा। तो धारा का कलांतर कितना हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90। अरे ये वाला एंगल कितना बचेगा, इतना ही बचेगा ना। अब यानी यहां से स्पष्ट है, यहां से स्पष्ट है कि ये जो है करंट जो है वह 90 डिग्री इससे, अरे ये वोल्टेज यहां पहुंची है, करंट यहीं पहुंची है। ठीक है, तो दोनों के बीच 90 डिग्री है, यानी वोल्टेज आगे चल रही है, करंट क्या है, पीछे चल रहा है। यहां से ये क्या है, हमारा फेजर डायग्राम है। यहां से ये हमारा क्या है, फेजर डायग्राम है। यहां भी, और यहां पे हम लोग लेते हैं आई। ठीक है, अब फेजर डायग्राम बन गया। अब बनाना है तरंग डायग्राम, तरंग चित्र। तरंग चित्र यानी वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, वेव डायग्राम एकदम आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। वेव डायग्राम बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, आसानी से बना पाएंगे। देखिए, सबसे पहले क्या करना है वो समझिएगा। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है, वो बात की बात है। ये इतना काम करिए। सबसे पहले देखिए, करंट पीछे चल रहा है, वोल्टेज आगे चल रहा है। अब कैसे पता चलेगा, कैसे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, कैसे जानेंगे, वेव के तरीके में वो जानिए। दोनों में t बराबर 0 रख दीजिए, इस वाले में भी t बराबर 0 रख दीजिए। ठीक है, वोल्टेज का समीकरण यहां पे है, ध्यान दीजिएगा, वोल्टेज का समीकरण यहां पे v = v0 sin ओमेगा t। इसमें भी हम क्या करते हैं, t = 0 रखते हैं, इसमें भी t = 0 रखते हैं। जब इसमें t = 0 रखेंगे तो ओमेगा t का गुणा होगा, 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होगा, यानी v = क्या आ जाएगा, 0। अरे इस पूरे का मान t बराबर 0 रखे, समय 0 पर हमने चेक किया, इस पूरे का मान क्या हो गया, 0, यानी जो वोल्टेज हमें मिला हुआ क्या मिला, 0।
ध्यान समझिएगा, v बराबर 0 मिला एट t बराबर 0 पर। हम बनाना सीख रहे हैं कि वेव डायग्राम को कैसे बनाएंगे, तरंग चित्र को कैसे बनाएंगे, कैसे पता करेंगे। पीछे चल रहा है, हमें तो पता है आई पीछे चल रहा है, तो कैसे दर्शाएं आई पीछे चल रहा है, उसी चीज को। अब t बराबर इसमें 0 रखा, हमें v बराबर क्या मिला, 0 मिला। अब t बराबर इसमें 0 रखिए, t बराबर इसमें 0 रखिए। अब t बराबर इसमें 0 रखेंगे तो ओमेगा t क्या होगा, 0 होगा। ओमेगा t क्या होगा, 0 होगा। यानी 0 में से पाई बाई 2 घटाएंगे तो माइनस पाई बाई 2 आएगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। साइन पाई बाई 2 का मान कितना होगा, 1। देखिए ओमेगा t बराबर 0 रखेंगे, ये 0 में से माइनस पाई बाई 2 घटाएंगे, माइनस पाई बाई 2 बचेगा, माइनस को बाहर किया। अब यहां क्या बचा, साइन पाई बाई 2। साइन पाई बाई 2 का मान, साइन 90 का मान 1, यानी ये 1 हो गया। यहां पे आई नॉट बचा है, जो माइनस हमने बाहर निकाला है वो बचा है, यानी आई इज इक्वल टू मिल रहा है हमें माइनस आई नॉट एट टी इज इक्वल टू 0 पे। t बराबर जब 0 है तो i का मान कितना है, माइनस आई नॉट है। अब इसी चीज को हमें चेक करना है। देखिए बच्चों, यानी कि जब वोल्टेज 0 है तो I का मान मैक्सिमम है, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। ध्यान से इस बात को समझिएगा, वोल्टेज जब 0 है तो I का मान I नॉट है, यानी मैक्सिमम है अपने करंट, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में है। इसी बात को समझते हैं। चलिए पहले वोल्टेज को बना लेते हैं, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हमने वोल्टेज को बना लिया है, शायद से आई होप दिख रहा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं दिख रहा है कि नहीं। हाँ, चीजें एकदम स्पष्ट दिख रही हैं, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब चीजें समझिए, ये हमने किसको बनाया है, V को बनाया है। अब I जब देखिए V 0 है तो I क्या है, I नॉट है, लेकिन मैक्सिमम है। I नॉट क्या है, मैक्सिमम, लेकिन विपरीत डायरेक्शन में। V प्लस में है तो I क्या होगा, माइनस में होगा। लेकिन क्या I 0 पे होगा, नहीं होगा। कहां पे होगा, I नॉट पे होगा, यहां पे होगा। मान लेते हैं करंट यहां पे है, ध्यान समझिएगा। I नॉट का मान छोटा लेंगे, क्योंकि I नॉट हमें मिल रहा है V नॉट में भाग देने से एल ओमेगा से, तभी मिल रहा है। अभी एल ओमेगा क्या है इसके बारे में दर्शाते हैं, बताते हैं। चीजें बहुत आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या है, ये यहां पे पहुंचेगा। फिर जब V मैक्सिमम होगा, V मैक्सिमम हो रहा है, यहां पे पहुंचा है, तो करंट क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, यानी यहां पे करंट पहुंचेगा, ठीक है। उसके बाद जब V क्या होगा, मिनिमम होगा, V मिनिमम होगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, यानी यहां पे करंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अरे यहां पे V क्या हो रहा है, एकदम कम हो रहा है, तो जहां V कम वहां करंट एकदम हाई, ठीक है। उसके बाद यहां पे V देखिए एकदम हाई, V एकदम हाई, तो करंट एकदम 0 हो जाएगा। करंट 0 होगा, यानी 0 होने के लिए यहां आना पड़ेगा, ठीक है। तो जो करंट का डायरेक्शन मिल रहा है वह कुछ इस प्रकार से मिल रहा है। करंट का जो डायरेक्शन मान लेते हैं यहां पे है, ठीक है। करंट का जो डायरेक्शन मिल रहा है वह हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये वाला जो डायग्राम हमने बनाया है वो कैसा है, नहीं 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 नहीं, गलत हो गया, ठीक है। यहां से करंट थोड़ा सा, चलिए चेक करते हैं फिर से, देखते हैं क्या गड़बड़ हुआ था कि सही है। एकदम आसान है, कहीं से भी दिक्कत नहीं है। देखिए ये यहां पे 0, तो यहां पे मैक्सिमम, ठीक है। अब ये यहां पे मैक्सिमम हो रहा है, तो ये यहां पे क्या होगा, ठीक है। ये मिनिमम हो रहा है तो ये मैक्सिमम, फिर ये मैक्सिमम तो ये मिनिमम, कुछ इस प्रकार से करंट कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। शायद से ऐसे। अब आप लोग सही बनाइएगा, डायग्राम एकदम एग्जैक्ट नहीं बन पाया है, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, एकदम आसान। देखिए जब यहां पे देखिए क्या है, करंट वोल्टेज एकदम लो, करंट एकदम हाई, विपरीत डायरेक्शन में है, ध्यान दीजिएगा, विपरीत डायरेक्शन में है, ठीक। तो ये क्या है, ये रेड कलर वाला क्या है, रेड कलर वाला है आपका आई का, ठीक है, आई का। यहां पे क्या है, ये माइनस आई नॉट है, और ये वाला क्या है आपका, ये भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से है आपका तरंग चित्र। एकदम आसान है, बना लीजिए इतनी चीज को, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगी। नोट करिए, बहुत आसान है। क्या बताइए, कहीं दिक्कत है?
कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं होगी, एकदम आसान है। थोड़ा सा फिगर ये समझिएगा, जब जब ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ये मिनिमम होगा। क्यों? यहां से हमने देखा v बराबर 0 था तो I बराबर I नॉट। जब वो एकदम मैक्सिमम हो जाएगा, जब करंट मिनिमम होगा, करंट मिनिमम होगा तो v मैक्सिमम होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो नोट करिए इतनी चीज को। एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज यहाँ पे जो छूट रही है, छूट नहीं रही है, चीजों को समझते हैं। हमने पढ़ा I नॉट इज इक्वल टू है v नॉट के बटे ओमेगा एल। तो ये जो ओमेगा एल है, इस ओमेगा एल को कहते हैं प्रेरण प्रतिघात, और ओमेगा एल बराबर होता है एक्स एल। ओमेगा एल बराबर क्या होता है? एक्स एल। देखिए ये एकदम करंट के जैसा है, सॉरी रेजिस्टेंस के जैसा है। देखिए आपने पढ़ा होगा I बराबर होता है v बटे आर, यही पढ़ा है। इसकी तुलना कर दीजिए, करंट, हाँ करंट, वोल्टेज, वोल्टेज बटे आर होना चाहिए, लेकिन यहां बटे क्या है? ओमेगा एल है। यानी यहां जो भी होगा वह आर ही होगा, यहां जो भी होगा वह आर ही होगा। यानी ओमेगा एल क्या है? प्रेरण प्रतिघात इसको बोलते हैं, प्रेरण प्रतिघात। ओमेगा एल को क्या बोलते हैं? शायद से दिख न रहा हो, प्रेरण प्रतिघात बोलते हैं। यानी जो एक्सएल है इसका मान होता है ओमेगा एल, और ओमेगा क्या होता है? 2 पाई एफ इंटू एल। तो ये एक्सएल प्रेरण प्रतिघात है, समझिएगा। रेजिस्टेंस है, एक्सएल क्या है? रेजिस्टेंस है, प्रेरण प्रतिघात इसको बोला जाता है। ओमेगा एल होता है 2 पाई एफ एल होता है। दिख रहा है बच्चों? आसानी से लिख लीजिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आई थिंक बहुत आसान है, इतना आसान कि पूछिए मत। एकदम इजी, एकदम इजी, एकदम इजी। नोट कर लीजिए इन चीजों को, वीडियो को पॉज करके इन चीजों को नोट कर लीजिए। आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। रफ कर दें। इसके बाद हमारा एक और प्योर वाला बचा हुआ है, जब हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटेंस। रफ कर दें, नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए रफ कर देते हैं। बहुत आसान चीजें हैं और आई थिंक ये सब चीजें आपको बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। मैथमेटिकल चीजें हैं और मैथ वाले बच्चों के लिए तो इतना आसान है, ये पूछिए मत। बायोलॉजी वाले के लिए थोड़ा सा इंटीग्रेशन में दिक्कत हो सकता है और कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, फिर भी हमने पहले वाले लेक्चर वीडियो में इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से आपको बताया था। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे। इसी में तीसरा हेडिंग है हमारा, जो वह है आपका जब परिपथ में क्या लगा हो? कैपेसिटेंस लगा हो। जब परिपथ में केवल धारिता C हो, केवल धारिता C हो, यानी कि एक ऐसा सर्किट हम लेंगे जिसमें केवल और केवल क्या हो? कैपेसिटेंस हो। कैपेसिटेंस के अलावा कुछ भी ना हो, कैपेसिटेंस के अलावा कुछ भी ना हो। यानी व्हेन सर्किट कंटेन ओनली कैपेसिटेंस, ओनली कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए सपोज करते हैं ये हमारा एक सर्किट है। इस सर्किट में हमने क्या लगाया है? कैपेसिटेंस को लगाया है कुछ इस प्रकार से, और इसको एक एसी सोर्सेस के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, ये जो एसी सोर्सेस है, इस एसी सोर्सेस का किसी भी क्षण जो वोल्टेज का समीकरण है वह V नॉट साइन ओमेगा टी है। ठीक है, ये क्या है? C है। बात समझ रहे हैं? हम मान लेते हैं किसी भी क्षण जो डायरेक्शन है करंट का वो ये वाला है। करंट का जो डायरेक्शन है वो क्या है? ये वाला है। और हम मान लेते हैं कि किसी क्षण इस वाले प्लेट पर प्लस क्यू आवेश आता है और इस वाले प्लेट पर माइनस क्यू आवेश आता है। हमने क्या माना कि जब करंट आई प्रवाहित हो रही है तो देखिए, हालांकि ये चेंज होता रहेगा, जब प्लस वाला डायरेक्शन होगा तो प्लस आएगा, माइनस वाला डायरेक्शन होगा तो माइनस आएगा। ठीक है ना? तो ये किसी भी क्षण इस पे क्या होगा? प्लस माइनस ऐसे इंटरचेंज होते रहेंगे। लेकिन एक ऐसे टाइम पर हमने मान लिया है, एक ऐसे पार्टिकुलर टाइम को ले रहे हैं जब इस पे प्लस क्यू आवेश है और इस पे क्या है? माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं। ये इसके सिरों के बीच का विभवांतर हम ऐसे गति करेंगे किरचॉफ के नियम से। अच्छा, ये चीज नहीं लिख पा रहे हैं, किसी में नहीं लिखे हैं, यहां पे लिख देते हैं, आसान है। किसी भी क्षण प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण, प्रत्यावर्ती
वोल्टेज का समीकरण, किसी भी क्षण जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण है V बराबर V नॉट साइन ओमेगा टी है। अगर दूसरा वाला समझ में आएगा तो ये आपको बहुत आसान लगेगा, एकदम आसान, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए किरचॉफ का नियम लगाते हैं, किरचॉफ का नियम लगाते हैं, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम बताइए। कहा किरचॉफ का नियम, किसी एक बंद पास में घूमिए, सभी विभवांतर जितने भी एलिमेंट्स है सबके सिरों के बीच का जो विभवांतर होगा उनको जोड़ दीजिए, मान कितना आएगा 0। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है भी, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना है 0। हम ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ठीक है, यहां पे पहुंचेंगे प्लस से माइनस। अच्छा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होता है, कोई कैपेसिटेंस है, अगर उस पर प्लस क्यू आवेश है, उसकी धारिता सी है, तो उसके सिरों के बीच का विभवांतर भी बराबर होता है क्यू बटे सी। ये वाला 4th चैप्टर में हमने बहुत डिटेल में सब चीजों को पढ़ा है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा, भी बराबर क्यू बटे सी, यानी इसके सिरों के बीच का विभवांतर क्यू बटे सी है। देखिए प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, प्लस से माइनस की ओर जा रहे हैं, यानी यहां क्या लेंगे, माइनस लेंगे। इन सब को जोड़ देंगे तो मान क्या होगा, 0 होगा। बाद में माइनस आ रहा है इसलिए माइनस, बाद में प्लस आता तो प्लस, ये इंटरचेंज होते रहेंगे। तो बी बराबर माइनस क्यू बटे सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए अब यहां पे किरचॉफ का नियम हमने निकाला, यहां से क्या हो जाएगा बताइए, भी बराबर क्या हो जाएगा, Q के बटे C। यहां से Q बराबर क्या हो जाएगा, C बटे भी। C क्या है, गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, Q बराबर क्या हो जाएगा, C भी का मान कितना है बताइए, भी का मान है V नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पे देखिए आवेश Q आया है, हमें क्या निकालना है, धारा का मान। तो आवेश Q से धारा कैसे निकलेगा, इसी का टाइम के रिस्पेक्ट में अवकलन कर देते हैं। ठीक है, तो हम T के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। समझिएगा बात को, इस बात को, T के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, चलिए T के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं, क्या हो जाएगा, dq बटे dt। ठीक है, T के सापेक्ष डिफरेंशिएशन अवकलन करेंगे तो ऐसे ही होगा। अच्छा, C भी नॉट कांस्टेंट, क्योंकि हम किसके सापेक्ष कर रहे हैं, T के सापेक्ष, यानी कि यहां पे क्या होगा, इसी का ये कांस्टेंट हो जाएंगे, जिसके साथ T लगा है उसी का अवकलन होगा, बाकी सब कांस्टेंट। यहां पे चलिए एक लाइन लिख देते हैं, d dt कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहां से dq बटे dt क्या होता है, dq बटे dt क्या होता है, करंट होता है। dq बटे dt इज इक्वल टू करंट, यहां पे c भी नॉट। अच्छा, डिफरेंशिएशन करते हैं साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस ओमेगा टी। अब यहां पे फिर ओमेगा टी होगा तो ओमेगा होगा, गुणे क्या हो जाएगा इसी में, ये अलग है, अरे टी का डिफरेंशिएशन आना चाहिए। साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी होगा, फिर ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा बाहर हो जाएगा, टी का 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बाहर लिख दिया। इस ओमेगा, देखिए अब ये एंगल के साथ ओमेगा नहीं लगाए, ध्यान दीजिएगा, ये ओमेगा बाहर आएगा। आई इज इक्वल टू क्या होगा, सी भी नॉट बटे ओमेगा, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं सी ओमेगा भी नॉट कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पे आई का जो मान मिला है, इसको कुछ हमें स्पेशल रूप में लिखना है, तो इसको देखिए सी भी को नीचे लेकर जाते हैं। नीचे कैसे लेकर के जाएंगे, 1 के बटे सी ओमेगा, सी ओमेगा सबसे नीचे, सबसे ऊपर ऊपर वाला आ जाएगा। इस बात को पकड़िए, ये हमें क्या लिखना है, आई नॉट के रूप का लिखना है, भी नॉट सी ओमेगा नीचे, हाँ नीचे लेकर जाना है हमें, तो नीचे डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, 1 के बटे में लेकर के जाएंगे तभी तो ऊपर वाला आएगा। बात समझ रहे हैं, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, कॉस ओमेगा टी है, इस कॉस ओमेगा टी को हमें क्या करना है, साइन में चेंज करना है। तो साइन, देखिए साइन 2 फॉर्म में मिल सकता है, साइन 90 प्लस थीटा भी होता है कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा भी होता है कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से कौन सा फार्मूला लगाए, हमने आपको बताया ये जो ओमेगा टी है ये पॉजिटिव आना चाहिए, धनात्मक आना चाहिए। यहां पे कोई माइनस वाइनस है नहीं,
यानी कि चिन्ह परिवर्तन करने वाला कोई है नहीं, यानी कि जो भी लिखेंगे उसमें ओमेगा टी क्या हो, प्लस हो, यानी थीटा क्या हो, प्लस हो। तो थीटा किस में प्लस है, इसी में तो है। तो ये वाला फार्मूला लिखेंगे ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहां ओमेगा टी क्या आना है, माइनस। इसके पहले हमने देखा था ओमेगा टी क्या होना चाहिए, प्लस। तो यहां पे क्या हो जाएगा, कौन सा लिखेंगे, 90। 90 को क्या लिख सकते हैं, π/2 प्लस ओमेगा टी। चलिए यहां से चीजें क्लियर कर लेते हैं। I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसके स्थान पर, इस पूरे के स्थान पर हम लोग लिख देते हैं I नॉट। इस पूरे के स्थान पर क्या लिख देते हैं, I नॉट। फिर क्या है, साइन, इस ओमेगा टी को पहले लिखते हैं, ओमेगा टी प्लस π/2। ये बात समझ में आई, ये बात एकदम आसान था, समझ में आया। जहां देखिए जो I नॉट हमने लिखा है, I नॉट लिखा है, वह किसके स्थान पर I नॉट लिखा है, I नॉट लिखा हमने V नॉट के बटे 1/c ओमेगा, V नॉट के बटे 1/c ओमेगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं V नॉट C ओमेगा। ओमेगा सबसे नीचे, सबसे ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये जो 1 के बटे C ओमेगा है, 1 के बटे C ओमेगा है, ये वाला, इसको बोला जाता है यक्स सी। इसको क्या बोलते हैं, एक्स सी। एक्स सी बराबर होता है 1 के बटे ओमेगा सी कहिए या सी ओमेगा कहिए। एक्स सी, इस यक्स सी को कहा जाता है, इस एक्स सी को कहा जाता है, इस यक्स सी को कहा जाता है धारिता प्रतिघात। क्या बोलते हैं, धारिता प्रतिघात, धारिता प्रतिघात। अच्छा, 1 के बटे ओमेगा, ओमेगा सी ओमेगा, ओमेगा का मान कितना होता है 2πf, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2πf(c). ये बातें भी जानते रहिए। यहां पे ये सब चीजें समझ रहे हैं ना। इस एक्स सी को क्या कहते हैं, धारिता प्रतिघात। ये है क्या, ये रेजिस्टेंस है। क्यों रेजिस्टेंस है, आप क्यों कह रहे हैं ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि हमने पढ़ा है I इज इक्वल टू होता है V/R। I है, हाँ है, V है, V है, बटे में दूसरा कुछ है, तो बटे में दूसरा कुछ R के रूप का ही हो सकता है, यानी यहां जो कुछ भी होगा वह R ही होगा। इस R, इस रेजिस्टेंस को हमने कहा है XC, और इसका नाम हमने दिया धारिता प्रतिघात। बात समझ में आई, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कलांतर। कलांतर, ठीक है। कला में कितने का अंतर है, यहां पे देखिए वोल्टेज का कला है ओमेगा टी, करंट का कला है ओमेगा टी प्लस π/2। इसका कला कितना है, ओमेगा टी, इसका कला कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2। तो दोनों के कला में कितने का अंतर है, कितने का अंतर है, π/2 का अंतर है, यानी जो कलांतर है वह कितना है, π/2 है। ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं, ये बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। यहां ओमेगा टी, यहां कितना है, ओमेगा टी प्लस π/2, यानी दोनों में कितने का, इसका कला ओमेगा टी, इसका ओमेगा टी प्लस π/2, दोनों में कितने का अंतर है, π/2 का अंतर है। कौन आगे चल रहा है, I चल रहा है, क्योंकि I के कला में हमने π/2 को जोड़ा है, I के कला में हमने π/2 को जोड़ा है, यानी I करंट आगे चल रहा है। कौन पीछे है, V वोल्टेज। अर्थात इस बात को समझिएगा, अर्थात AC वोल्टेज, AC वोल्टेज AC धारा से π/2 पश्चगामी है, यानी वोल्टेज क्या हो रहा है, पीछे चल रहा है, धारा क्या है, आगे चल रहा है, पश्चगामी है। इस बात को आप समझ रहे हैं, AC जो धारा है वो आगे चल रहा है, वोल्टेज पीछे चल रहा है, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहां पे हमें खींचना है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम बहुत ही आसान तरीके से फेजर डायग्राम हमने आपको बनाना सिखाया है। ये फेजर डायग्राम आप लोग अपने मन से बनाइए तो बना सकते हैं। चलिए वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो बना सकते हैं। फेजर चित्र हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, यानी कि फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम। चलिए देखिए फेजर डायग्राम कैसे बनेगा वो चीज समझते हैं। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा,
देखिए सबसे पहले हमने आपको बताया ऐसे ऐसे यहां पे टाइम t लिख लिया करें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहां पे क्या बना दें, भी नॉट को बना दें, थोड़ा और बड़ा बनाते हैं, भी नॉट को इतना बड़ा हमने बना दिया, ठीक है। अब बनाना है आई नॉट को। आई नॉट कैसे बनेगा, आई नॉट आगे चल रहा था, इसके पहले आई नॉट पीछे चल रहा था, पीछे चल रहा था तो नीचे बनाया, ठीक है। ये क्या है, ओमेगा टी है, ओमेगा टी है ना, टाइम के साथ भी का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है, ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये आपका ओमेगा टी है। अब हमें बनाना है करंट को, अब हमें क्या बनाना है, करंट को। अच्छा करंट कैसे बनेगा, करंट कैसे बनेगा, करंट क्या है, आगे चल रहा है, आई क्या है, π/2 आगे चल रहा है, यानी यहां से π/2, यहां से π/2 आगे चल रहा है, तो इधर बनाएंगे, यानी कि जो भी करंट है वह π/2 ऐसे आगे चल रहा है, किससे, इससे। ये हमारा क्या है, 90 डिग्री है, यानी π/2 है, ये हमारा क्या है, आई नॉट है। बात समझ रहे हैं। अब यहां पे ये आपका आई है और ये आपका क्या है, भी है। ये हमारा जो चित्र है यह क्या है, फेजर डायग्राम है। बहुत 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 आसान है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम होता है कि कोई पूछे तो कह दे एक ऐसा चित्र जो वोल्टेज, एसी वोल्टेज और एसी करंट को वेक्टर रूप में दर्शाए, वेक्टर रूप में दर्शाए और दोनों के बीच के कालांतर को भी दर्शाए। इसके बीच कालांतर कितना है, ओमेगा टी प्लस 90 हो जाएगा, ठीक है। आसानी से समझ गए। चलिए अब बनाते हैं तरंग चित्र। अब क्या बनाते हैं, तरंग चित्र। बहुत आसान तरीके से तरंग चित्र को बनाएंगे, वेव डायग्राम, वेव डायग्राम। चलिए बच्चों वेव डायग्राम क्या बना सकते हैं आप, एकदम आसान तरीका, वही प्रीवियस वाला। कौन आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है हमें पता है, हाँ धारा आगे चल रहा है, कौन पीछे है, वोल्टेज। तो कैसे बनाएंगे, हमने कहा दोनों में t = 0 रख दीजिए, t बराबर 0 इसमें रखेंगे, t बराबर 0 रखेंगे, v का मान कितना आएगा, 0 आएगा। t बराबर 0 रखने पर v बराबर 0 आ गया, ठीक है। t बराबर 0 यहां पे रखिए, तो ये 0 sin 90 का मान 1, i बराबर क्या होगा, आई नॉट, यानी t बराबर 0 पर i बराबर क्या मिल रहा है, आई नॉट। हमने तरंग चित्र बनाने का एकदम आसान तरीका बनाया, कहा ऐसे खींच दीजिए और उसके बाद वोल्टेज को ऐसे दर्शा दीजिए। वोल्टेज ये बिंदास वोल्टेज ऐसे खींचिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये किसका हमने बनाया, वोल्टेज का बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। अब करंट को बनाना है। करंट आगे चल रहा है, कितना चल रहा है, π/2 चल रहा है, माफी चाहते हैं। यहां पे i का मान t बराबर 0 रखेंगे तो i का मान आई नॉट मिलेगा, यानी जब v का मान 0 है, v का मान जब 0 है तो i का मान आई नॉट है, मैक्सिमम है, सेम डायरेक्शन में, प्लस में आ रहा है ना, तो सेम में है। यानी कि जब i 0 है, सॉरी v जब 0 है, v जब 0 है तो i यहां पे अपना अधिकतम मान शो कर रहा है, ठीक है। अब जब i 0 होगा, i 0 होगा तो v अधिकतम होगा, मान लेते हैं यहां v अधिकतम है। फिर जब v क्या है, 0 हो रहा है तो i क्या होगा, अधिकतम होगा, तो इससे थोड़ा सा कम होगा। फिर देखिए यहां पे ये 0 हो रहा है, अरे ये 0 हो रहा है ना, v 0 हो रहा है, जब v 0 हो रहा है तो वो क्या होगा, अधिकतम होगा, ठीक है। यहां से a ऐसे यहां पे कुछ इस प्रकार से, बात समझिएगा। t बराबर 0 तो v बराबर 0, यानी कि शुरुआती समय में वोल्टेज 0 पे है तो हमने 0 से ऐसे खींच दिया। फिर t बराबर 0 पर ही i क्या है, आई नॉट है, यानी i कहां है, यहां है। बात समझिएगा, i कहां है, यहां है, अपने अधिकतम मान पर है। अब ये नीचे चलना स्टार्ट करेगा, ये क्या करेगा, नीचे चलना स्टार्ट करेगा ऐसे। ये मैक्सिमम, जब ये आपका मैक्सिमम हुआ तो ये 0 हुआ, ठीक है। अब ये क्या हुआ, कुछ ऐसे चलेगा, ठीक है, कुछ ऐसे चलेगा। ये चलिए इसको रेड पेन से बनाते हैं, तब आपको जाकर के ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। रेड पेन से बना देते हैं ताकि स्पष्ट रहे कौन किसका है, ठीक है। ये कुछ, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। आगे की कहानी ये ऐसे होगा, ठीक है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, ये दोनों पॉजिटिव ही आए हैं ना, लेकिन एक ये देखिए मिनिमम
तो ये क्या है मैक्सिमम, ये क्या है मिनिमम तो ये क्या है मैक्सिमम, ये क्या है मिनिमम तो ये क्या है मैक्सिमम है। ठीक है ना, चीजें समझ रहे हैं। यानी यहाँ पे खिंच करते हैं, भी नॉट मिल रहा है, ये क्या है हमारा आई नॉट है, उसी प्रकार से ये हमारा क्या है आई नॉट है, और ये वाला हमारा क्या है भी नॉट है। ठीक है, तो दोनों क्या है सेम चीजें हैं। ये एक माइनस हो रहा है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये एकदम एग्जैक्ट नहीं बना है, लेकिन चीजें समझते रहिए। ये यहाँ पे 0, ये वाला 0 तो मैक्सिमम। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से है। तो ये एकदम आसान था कि विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ, इसको नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए। एकदम आसान तरीके से हमने आपको समझाया है, बहुत 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 आसान है, चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। आई थिंक आपको एकदम आसानी से समझ में भी आ गया होगा। तो प्योर रेजिस्टेंस, प्योर कैपेसिटेंस और प्योर सेल्फ इंडक्टेंस में कैसे डील किया जाएगा, प्रत्यावर्ती धारा और वोल्टेज को कौन आगे चल रहा है कौन पीछे चल रहा है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक बेस्ट ऑफ लक।